नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या बड़ी अपडेट है, क्या न्यू चेंज आए हैं इसमें, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अंत तक वीडियो पर बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए कि पीएम आवास योजना के तहत पहले से ज़्यादा बजट में की गई है वृद्धि। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा देश के गरीब नागरिकों के घर का सपना साकार करने के लिए पहले से ज़्यादा बजट देने की घोषणा की गई है, जिससे सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना 2023 के बजट में 66% बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट राशि को 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इस राशि के माध्यम से आवास की संख्या बढ़ाने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को आवास का लाभ प्रदान करने के लिए 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें पात्र सभी लाभार्थियों को 2024 तक पक्के मकान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों कैटेगरी के नागरिकों को घर या राशि आवंटित की जाती है, ताकि इस योजना के माध्यम से गरीब नागरिक घर बनवा सकें। देश के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब 2024 तक मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना को 2015 में 2022 तक शुरू किया गया था, लेकिन इस योजना की उपलब्धियों को देखते हुए इस योजना में 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि सरकार अब आपको 2 साल और दे रही है। जिनके भी मकान नहीं बने वो अपने मकान बनवा सकते हैं और इस योजना के तहत 122 लाख नए मकानों के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन मकानों में 65 लाख मकानों के कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा हो चुका है और बचे हुए शेष मकानों के निर्माण का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है। इस योजना को सन 2024 तक इसीलिए बढ़ाया गया है जिससे अधिक से अधिक गरीब परिवारों को उनका खुद का घर प्राप्त हो सके। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि इस योजना का क्या नाम है, किसके द्वारा शुरू की गई। ये पूरी बात हमने पहले एक वीडियो बनाए थे उसमें कर ली थी। अब आज इसमें हम देखेंगे कि कैसे इसका हमें क्या रूप है, कैसे हमने इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये देखिए इस योजना के भाग क्या है कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2023 का लाभ देश के गरीब नागरिकों तक पहुँचाने के लिए इसे 2 भागों में विभाजित कर रखा है। ये देखिए एक है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और एक है शहरी क्षेत्रों के लिए। तो देश में पहले ये योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से संचालित थी, जिसे सन 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बदल दिया गया और इस योजना के तहत पीएम ग्रामीण आवास योजना, जिसके तहत देश के रूरल एरिया के कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर और अन्य सुविधाएं जैसे बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता, पानी की शुद्ध सुविधा और शौचालय आदि मुहैया कराए जा रहे हैं। और इस योजना में के माध्यम से देश के अर्बन एरिया यानी कि शहरी इलाकों के नागरिकों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 4,331 शहर व निकायों को चुना गया था और इस योजना को देश में 3 फेज़ में लागू किया गया था। ये देखिए वो पूरी योजना उन लोगों के काम की है जो जीके की तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखिए कि इस योजना के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग अपने शहर को छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने चले जाते हैं, जिसके कारण उन्हें रहने के लिए घर ढूंढना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को कम रेट पर रहने के लिए मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस योजना के तहत खाली पड़े सरकारी प्लाट या इमारतों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों को रहने की व्यवस्था के साथ साथ पानी की सुविधा, बिजली सुविधा, सीवर सुविधा आदि भी प्रदान की जाएगी और देश के लगभग 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। और यह सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हमें जहां हम स्थायी निवास करते हैं वहां हमें रहने के लिए मकान दिया जा रहा है बना के पूरा। यह तो एक अच्छी बात है ही है। और जहां हम काम करने के लिए जाते हैं वहां पे हमें कम से कम रेंट पे और बिजली पानी की जो ज़रूरती आवश्यकता होती है, मूल आवश्यकताएं, वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी और यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। सरकार ने इस योजना के तहत 25 लाख का एग्रीमेंट तय किया है 25 साल का एग्रीमेंट तय किया है, यानी कि इस स्कीम को 25 साल तक चलाया जाएगा
और फिर बाद में आवास क्षेत्रों को लोकल बॉडी के पास सौंप दिया जाएगा। वैसे इस योजना को भविष्य में आगे भी लागू रखने का फैसला भी रखा गया है। अगर प्रवासी मजदूरों को कंपनियां अपनी तरफ से आवास उपलब्ध कराती है तो सरकार उन्हें प्रोत्साहन देगी और उन्हें टैक्स में भी छूट देगी। यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां वो स्वयं अपने मजदूरों को रहने के लिए जगह प्रदान करेगी, प्रोवाइड करवाएगी, तो सरकार उनके लिए इतनी हेल्प करेगी कि उनके टैक्स में छूट कर दें। ये सभी राज्यों की लिस्ट है कि कहाँ कहाँ किस हिसाब से कितनी स्वीकृति दी गई है। अब ये देखिए, इसका उद्देश्य हमें पता ही है, सभी को मकान उपलब्ध करवाना है। अब इसके कितने घटक है? 3 इस प्रकार इसमें देखिए 4 घटक है। इन सिटू स्लाम पुनर्वास, यानी देश में झुग्गियों वाले स्थानों पर रहने वाले पात्र परिवारों को दूसरी जगह पर मुहैया करवाकर झुग्गी झोंपड़ियों को औपचारिक रूप से शहरी क्षेत्रों में लाना। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले परिवारों को घर के लिए 1 लाख रुपए भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, इसके द्वारा देश में गृहिणी के नाम पर नए मकान के निर्माण या पुराने मकानों की मरम्मत करने के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर 6 लाख रुपए से 60,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस लोन पर केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी और यह घटक समाज के कमजोर वर्ग के लिए किफ़ायती आवास को बढ़ावा देगा। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है कि जिनके पास मकान है, टूट फूट गए, उन्हें मरम्मत के लिए 60,000 से लेकर 1,20,000 तक का रुपये दिया जा रहा है। अब ये देखिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफ़ायती आवास, इस घटक के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध रखने वाले परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से 1.5 वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस तरह की आवास योजना को विकसित करने के लिए अपनी एजेंसियों या निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। लाभार्थियों के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी, ये घटक उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले परिवारों की आवास आवश्यकता को पूरा करता है जो अन्य 3 घटक के तहत आवास योजना 2023 का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस घटक के तहत लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता नए घर बनाने व पुराने घर की मरम्मत करने के लिए प्रदान किए जाएंगे। और इस चारों घटकों में मेरे हिसाब से सभी वो लोग आ जाते हैं जिनको सच में अपने मकान की मरम्मत करवानी या मकान ही बनवाना है। अब देखिए, इस योजना के तहत आवेदन हेतु पात्रता कौन कौन रख सकता है। आवेदनकर्ता को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। बीपीएल श्रेणी व निम्न आय वर्ग के संबंध रखने वाले आवेदन ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास खुद का मकान नहीं होना चाहिए। EWS या LIG परिवार के ग्रुप के लिए महिला मुखिया को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। गरीब परिवार के किसी भी सदस्य के पास नौकरी नहीं होनी चाहिए। आवेदक परिवार किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ न ले रहा हो। EWS के संबंध रखने वाले आवेदन की पारिवारिक वार्षिक आय 30,000 से कम होनी चाहिए और LIG वर्ग में काम करने वालों की 60,000 से 1 लाख तक के बीच में होनी चाहिए। MIG वर्ग के संबंध से रखने वाले को 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक होने चाहिए। और MIG2 वर्ग से संबंध रखने वाले परिवार की आर्थिक आय 1,20,000 से 1,80,000 रुपये तक की होनी चाहिए। अब ये देखिए, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब ये वीडियो वैसे ही बहुत ही बड़ी हो चुकी है, तो इसका आवेदन कैसे करते हैं इसकी पूरी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे इसका आवेदन करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।